कि ये लड़का लड़का भी सेक्स करता है क्या बोल के। जी हाँ, लड़का लड़का भी सेक्स करता है। हमारे जो नमस्ते सभी को। आज मैं बड़े ही हॉट टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिलेटेड। तो मैंने रिसेंटली अभी जो वीडियो एंड हॉट टॉपिक चल रहे हैं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में जाके देखा तो लोगों ने बोला कि अरे लड़का लड़का भी सेक्स करते हैं क्या, कैसे HIV लग गई, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आए उन लोगों कमेंट पे मैंने देखा। तो आज उन्हीं बेस में मैं बात करना चाहूँगी। पहले बात तो HIV जो कि हमारे अरुणाचल पे बड़े ही मात्रा में बढ़ते जा रहा है। अभी तो हमारे प्रेजेंटली एक्टिव केसेस अकॉर्डिंग टू 2025 मार्च का सेंसस से 2575 ऐसा समथिंग कुछ रिकॉर्ड है टिल नाउ HIV के केस। सोचो 2000 HIV पेशेंट है हमारे अरुणाचल पे। सो ये इतने खौफनाक बात है। और जिसको और अभी जैसे कि हो गया, उसके बाद पापुमपारे में सबसे हाई केस है नामसाई, लोंगडिंग, चांगलांग, ईस्ट सियांग। जैसे कि लोग सेक्स के बारे में बात करने से क्या होता है कि हेजिटेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत टाइप के सेक्स रहते हैं, एक्टिविटी रहते हैं, जैसे कि एनल सेक्स हो गया, ओरल सेक्स हो गया, वैजिनल सेक्स हो गया, है ना। बहुत तरह तरह के सेक्स रहते हैं। तो दुनिया जितने बढ़ते जा रहे हैं उतने ही लोग उस चीज़ को क्या करता है कि एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि ऐसा चीज़ जैसा मूवी में होता है, जैसा आपका फ़ोन वीडियो में होता है, तो लोग उस चीज़ को क्या करते हैं कि हमारे रियल लाइफ में भी ट्राई करने के लिए करते हैं। तो उसका कारण से क्या होता है कि और बढ़ते जाता है ऐसा बीमार जो। तो पहले बात तो HIV आप लोगों को पता है HIV क्या चीज़ है। HIV हम लोग खाली HIV नहीं सुनता है, हम लोग क्या सुनता है, HIV एड्स, जो कि HIV जो कि एक वायरस जो कि है हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड एड्स जो होता है, जो शॉर्ट में बताऊंगी मैं, एवरीथिंग मैं बड़े ही शॉर्ट में बताऊंगी। एड्स जो होता है कि हमारे जो HIV के लास्ट स्टेज होता है ना, जब वायरस जो पूरा हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम बड़े ही खराब से डैमेज कर देता है, तब एड्स होता है ना। इम्यून सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाने के बाद तब एड्स होता है। और हमारे शरीर में जो बीमार से फाइट करता है, मेन क्या है बोलने से, इम्यून सिस्टम। तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप हर तरह के बीमार पाए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी, HIV एड्स। तो HIV से क्या होता है, HIV आफ्टर HIV के बाद एड्स में कन्वर्ट होता है। बट उसके लिए भी सॉल्यूशन है। हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या है कि फ्री का ट्रीटमेंट देते हैं, फ्री का टेस्ट वगैरह कराते हैं। तो हमें क्या करता है, फ्री का ट्रीटमेंट क्या देता है, ART, जो कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलता है। ये थेरेपी क्या है कि आपको एक बार HIV पॉजिटिव हो गया, नॉट रिएक्टिव, पॉजिटिव कंफर्मेशन हो गया, आपको पॉजिटिव हो गया, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ART मेडिसिन लेना पड़ता है, जो कि लाइफ टाइम भर आप खाएंगे, लाइफ टाइम भर, जब तक नहीं मरेगा। लेकिन आप जब ये ART नहीं लेता है, नहीं लेने के बाद आपको एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। HIV इतना डरावना नहीं है। HIV होने के बाद भी आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। बट एड्स होने के बाद आपका लाइफ समझ लो कि आप 1 साल के अंदर मरना ही मरना है। 1 साल के अंदर एड्स होने के बाद। HIV में तो कुछ नहीं है, ये क्यूरेबल तो नहीं है, बट मैनेजेबल है। मैनेजेबल क्या है कि ART लेने से आप एकदम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, एकदम जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर को आप रोज़ दवाई मेंटेन करना पड़ता है, वैसे तरह HIV बीमार भी सेम है। कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बीमार हैं, एकदम हेल्दी लाइफ जिएंगे। बट आपको ये ART लेना पड़ेगा। अगर आप ART मिस कर दिया, नहीं ले रहा है, एंड बहुत साल हो गया, 3-4 साल, 10 साल ऐसा कुछ हो गया, मान लो आपको एड्स में कन्वर्ट हो गया ना, HIV से एड्स में कन्वर्ट हो गया, तब आपको इतना सारा बीमार आएगा।
एग्ज़ाम्पल टीबी हो गया, कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, इतना सारा एसटीडी, इतना सारा आपको बीमार होगा। तो इन सभी का बीमार का मेडिसिन को आपको खाना पड़ेगा। तब तो हेपेटाइटिस वगैरह हो गया आपका, कहाँ दवाई खाएगा तो कहाँ आपका ऑर्गन फंक्शन काम करेगा, इतना सारा। तो एड्स होने से क्या होता है कि मरना ही आपका नसीब में लिखा है। बट HIV प्रिवेंटेबल है। मैं स्टिल अभी अगेन बोल रहे हैं, HIV कुछ भी बड़ा बात नहीं है, बस वो एक आपको लाइफ टाइम पर दवाई खाना पड़ेगा। तो HIV 4 रूट होता है ना, 4 रूट होता है। 4 रूट में से 2 रूट तो मेडिकल टर्म में होता है, जैसे कि आपका माँ से बच्चा को लगता है, जैसे कि जो मम्मी जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ना, वो प्रेग्नेंट होने से क्या होता है कि बच्चा को भी लग जाता है। एंड सेकेंड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम में भी मम्मी से बच्चा को लगता है। सेकेंड क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जो कि अभी बड़े ही कम मात्रा में होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन बोलने से पहले तो हमारे जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते टाइम में क्या करता था कि खाली नॉर्मल टेस्ट करता था कि आपका ए ग्रुप, हमारा ए ग्रुप हो गया मैचिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर देता था। बट अभी क्या होता है कि बिफोर ट्रांसफ्यूशन हमें HIV, हेपेटाइटिस, बहुत STD वगैरह टेस्ट करते हैं, तब जाके ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं, जो कि ये जो अभी इतना होता नहीं है, प्रैक्टिस होता नहीं है। और मेन 2 चीज़ क्या है बोलने से, हमें उस चीज़ से बच के रहना है। पहले बात तो अनप्रोटेक्टिव सेक्स, जब आप बिना कॉन्डम के सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, चाहे आप लड़का साथ करते हैं, लड़की साथ करते हैं, ओरल सेक्स करते हैं, स्टिल आपको लगेगा HIV लगेगा। ओरल सेक्स से भी आपको लगेगा, एनल सेक्स से भी आपको HIV लगेगा, वेजिनल सेक्स से भी लगेगा। तो हमें किसी का टोपरा में नहीं लिखा है कि वो HIV बीमार है बोल के, वो STD है बोल के, किसी का टोपरा में नहीं लिखा है। तो हम वही सजेस्ट करता है कि जब भी आप लोग इंटरकोर्स करते हैं तो प्लीज़ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, प्लीज़ आप लोग विदाउट कॉन्डम सेक्स ना करें। और हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो जो क्या है बोलने से पोर्ट नंबर, हमारा जो नीडल शेयर है, नीडल शेयर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप में क्या है कि 3 लोग में मुझे HIV है या फिर हेपेटाइटिस है ना। तो हमारे साथ एक सिरिंज है, तो मैंने लगवाया, तो उसमें थोड़ा सा वो दवाई बचा है, तो दोस्त बोलेगा कि मुझे भी शेयर कर दो, तो यहाँ से एक सिरिंज से तीनों को बीमार फैल जाएगा। तो नीडल शेयर अभी तो NGO में देखो, ये चीज़ का भी इतना घूमे में उपाय करके रखा है, इतना अवेलेबल चीज़ करके रखा है, लोगों को पता नहीं होगा। मैं अभी बता रहे हैं, कॉन्डम आप लोगों को हॉस्पिटल में भी फ्री का मिलेगा। छोटा छोटा NGO, एवरी NGO कॉन्डम रखता है, एवरी NGO हैव दैट सिरिंज, नीडल एंड सिरिंज है ना, जो इंसुलिन सिरिंज है वो रहता है हर ये में NGO में। तो आप लोगों को गवर्नमेंट इतना प्रोवाइड कर रहे, टिल आप लोग विदाउट कॉन्डम सेक्स कर रहे, विदाउट नीडल, जैसे कि बहुत कमियां है, जैसा आप लोग एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं। सो हम तो कभी रुका नहीं पाएगा कि अरे तुम ये मत लो, नीडल ड्रग्स मत लो। अगर उसका पेरेंट्स भी नहीं रुका पाता है तो हम कौन है? हमारा काम ये है कि प्रिवेंट करना है ना, बीमार को प्रिवेंट करना। हम चाहे जितना भी बोलो, आई डोंट थिंक लोग हमारे बात को सुनेगा। वाई नॉट, बट धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल काउंसलिंग नहीं करते हैं, वी डू, हम अपने तरफ से भी करते हैं। और हमारे कारण से भी बहुत सारे लोग ये सब ड्रग्स वगैरह छोड़ दिया है, HIV होते होते बच गया है, बहुत सारे लोग रिपेंट भी हुआ है। बट हम डायरेक्ट ये सलाह नहीं करते कि आप मत लो ऐसा ऐसा करके। बट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे चीज़ आया है। फॉर एग्जांपल जो ड्रग्स एडिक्ट है उन लोगों के लिए OST वगैरह भी है, और जो ड्रग्स एडिक्ट होता है उन लोगों के लिए निडल शेयर अवेलेबल करके रखा है। और जो सेक्सुअल चीज़ में अल्कोहलिक है, सेक्सुअल चीज़ में एक्टिविट है, और जो फॉर एग्जांपल फीमेल सेक्स वर्कर होता है ना, उन लोगों के लिए भी NGO गवर्नमेंट में कॉन्डम वगैरह फ्री में मिलता है। तो ये चीज़ इतना अवेलेबल कर दिया है, फिर भी हमारे अरुणाचल में अभी केस बढ़ते जा रहा है।
तो बहुत दुख लगता है, स्पेशली जब छोटा छोटा बच्चा को मैंने खुद के आंखों से देखा है और काउंसलिंग भी किया है, तो छोटा छोटा एज ग्रुप के लड़की लड़का को लगने से बहुत दुख लगते हैं। उसके लाइफ इट्स सो, जैसे कि टाइप्स ऑफ जेंडर भी रहता है। जेंडर बोलने से क्या आता है कि अभी कमेंट में जैसे कि मैंने बोला कि ये लड़का लड़का भी सेक्स करता है क्या बोल के, जी हाँ, लड़का लड़का भी सेक्स। एनल सेक्स में क्या है, जो HIV बीमार है ना, HIV बीमार हमारे सबसे ज़्यादा, जो हमारे मेल एंड फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं उससे ज़्यादा नहीं लगते। सबसे हाईएस्ट HIV क्या से लगता है, सबसे हाईएस्ट HIV जबकि आपका एनल सेक्स करता है ना, जब आप एनल सेक्स करता है तब सबसे ज़्यादा एनल सेक्स से HIV बीमार फैलता है। सेकेंड जो कि आपका है वेजिनल सेक्स से HIV बीमार फैलता है। थर्ड जो कि ओरल सेक्स। तो इस चीज़ का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। जब हम एनल सेक्स करते हैं ना, एनल सेक्स में क्या होता है कि हमारा जो रेक्टम होता है, रेक्टम का जो अंदर का स्किन लेवल होता है बड़े ही थिन लेवल होता है, बहुत पतला होता है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे, हमने तो मेडिकल लाइन में देखा है प्रैक्टिकली एनल का जो पार्ट होता है ना, तो बड़े ही थिन होता है, पतला होता है। जब इंटरकोर्स होता है तो तब क्या होता है कि वो एक्चुअली उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ है, तो भगवान ने उस चीज़ के लिए बनाया नहीं गया है। जो हमारा जो टॉयलेट वगैरह होता है, टॉयलेट भी देखो इतना नरम होता है, एवरीडे आप टॉयलेट करने के होने से क्या होता है कि नरम होता है, बट कुछ हार्ड सब्सटेंस आपके अंदर रेक्टल में घुस रहे तो ऑब्वियसली पटने का चांसेस तो बहुत रहता है। तो क्या है कि अब जब एनल सेक्स करता है इतना 3 लेयर पच जाता है, तो सीधा जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन था उसका म्यूकस जो कि ब्लड वगैरह डायरेक्ट रेक्टम का जो अंदर में ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है। उसके कारण से क्या होता है कि जो एनल सेक्स है इजीली, बड़े ही इजीली और बड़े ही मात्रा में अभी एनल सेक्स जो कि HIV फैला रहा है। सेकेंड जो हमारा जो वेजिनल सेक्स रहता है, वेजिना क्या होता है कि वेजिनल में जो भगवान ने बनाया है, जो ऑलरेडी बना के रखा है, तो हमारा जो वेजिनल होता है कि अंदर का चीज़ सॉफ्ट होता है, इलास्टिसिटी होता है। बट जो इलास्टिसिटी होने से भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रहता है, जो हमारे जो स्किन लेयर होता है, अंदर के जो लेयर होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जब बच्चे पैदा करते हैं तब भी एकदम इलास्टिसिटी होकर इतना बढ़ता है, जो कि भगवान ने बनाया है उस चीज़ के लिए, एनल चीज़ के लिए ये नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा इंटरकोर्स होने से भी फंस जाता है। तो वेजिनल सेक्स जो कि थोड़ा कम रेट होता है। एंड थर्ड क्या है, ओरल सेक्स। ओरल सेक्स क्या है कि जब आप माउथ से ओरल सेक्स करते हैं, लड़का का जो चीज़ को जो ओरल सेक्स करते हैं ना, लड़का का जो अल्सर रहता है, जेनेटाइल अल्सर बोलते हैं हम उसे ना, वो जो ओरल में लग जाएगा, ओरल में जो कि ऑलरेडी अल्सर रहता है, गम ब्लीडिंग होता है, और किसी को टूथ इन्फेक्शन होता है ना, उसके कारण से क्या होता है कि लाठी उठी ऐसे घुसा के, तो इन्फेक्शन के कारण से जब आपका दांत ऑलरेडी गम ब्लीडिंग होता है, तब आप इंटरकोर्स करता है कि उसका ब्लड जो आपका माउथ में लग के आपको भी कैंसर भी होता है एंड HIV भी होता है, क्योंकि वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में घुसता है। एंड अभी तो हम इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करें, इस चीज़ को हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि इसलिए जो जब ओरल सेक्स करता है ना, ओरल सेक्स के लिए क्या होता है कि आपने सुना होगा जो फ्लेवर, टाइप्स ऑफ फ्लेवर होता है, कॉन्डम का फ्लेवर रहता है, जैसे कि आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो वो फ्लेवर किस चीज़ के लिए देता है, तो कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियसली कुछ लोगों को आइडिया नहीं है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, मेरे पेशेंट लोग ने पूछा है कि मैडम ये इसमें क्यों फ्लेवर होता, हम तो इसका फ्लेवर को क्या करेगा, ऐसा सब बोलता है। तो मैंने बताया कि फ्लेवर जब आप ओरल सेक्स करता है तब नीडेड होता है, अदरवाइज वो जस्ट कुछ काम नहीं है। जस्ट कुछ लोग ओरल सेक्स करता है, उन लोगों के लिए होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्डम का जो स्मेल है बड़े ही ख़राब रहते हैं ना, थोड़े स्मेल गंदा रहते हैं, स्पेशली थोड़े हमारे गवर्नमेंट के भी होते हैं, तो फैक्ट है। तो इसलिए कंपनी वाले ने जो बनाया है बड़े ही अलग अलग टाइप्स के फ्लेवर के कॉन्डम, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेवर जो कि आप
और एनल सेक्स में भी कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंट होंगे। और प्रिवेंशन में हम HIV में देखा जाए तो आप एवरी मंथ लाइक 3 मंथ्स के बाद आप HIV टेस्ट कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं विंडो पीरियड। तो आप एवरी 1 मंथ के बाद भी आप HIV टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, STD टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब खुद को भी टेस्ट करना चाहिए। जो लोग पता है कि मल्टीपल पार्टनर रखते हैं उन लोग टेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि वो लड़की में बीमार था, वो लड़का में बीमार था। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को और आगे बढ़ने ना दे HIV एड्स को। तो आप लोगों को और एक लास्ट चीज़ बताऊंगी। जैसे कि लोग पूछते हैं मैडम ये HIV टेस्ट करने के बाद हमें फ्री ट्रीटमेंट देगा कि नहीं देगा, हेपेटाइटिस होने से क्या होगा, STD होने से क्या होगा। उस चीज़ के लिए चिंता ना करिए, गवर्नमेंट अवेलेबल सर्विस रखा है आप लोगों के लिए। और हमारे जो NGO में आप हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता है तो नज़दीकी हमारे NGOs एवरीवेयर, एवरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे NGOs पड़ा है HIV आप लोगों को HIV टेस्ट करने के लिए, हेपेटाइटिस टेस्ट करने के लिए, STD टेस्ट करने के लिए। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, वहाँ में जाके मदद मांगिए। हॉस्पिटल जाने के लिए शर्म है तो उन लोग आपको गाइड करेंगे। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक्सरे वगैरह जो भी करना है एवरीथिंग विल बी फ्री। तो आप लोग चिंता ना कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि पैसा वगैरह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात कि जो HIV पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट नहीं बोले, जो पेशेंट डीलिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों से भी विनती है कि HIV हो गया बोल के इतना दुखी होना ज़रूरी नहीं है। HIV बहुत ही नॉर्मल केस है। जैसे आप ब्लड प्रेशर होता है वैसा ही नॉर्मल केस होता है। वही कि आपको लाइफ टाइम भर आपको दवाई खाना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग। आपको ऐसा नहीं कि HIV बीमार है यहाँ में गुत्ती गुत्ती निकलेगा, HIV बीमार है आपको बाल पूरा जरेगा, HIV बीमार है आपका माथा में HIV बोल के लिखिएगा इन फ्यूचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जहाँ में आपने टेस्ट वगैरह करवाया है, वहाँ कॉन्फिडेंशियल रख देता है आपके रिपोर्ट्स को, आपके नाम, एवरीथिंग को। तो उस चीज़ के लिए आप मत डरिए। क्यों डरना है, स्टिग्मा से क्यों डरना है। लोग कहते हैं कि HIV जो कि किस से भी फैलता है, हक करने से भी फैलता है। नो, HIV का आपको मैंने बताया है ओनली 4 रूट होता है। आपको सिर्फ दिमाग में याद करना है कि बिना कॉन्डम पहनने से पहले बात तो HIV फैलेगा, एक बात। सेकंड जो कि निडल शेयर करने से HIV फैलेगा। ये 2 चीज़ को आप दिमाग में सेट करके रखिए। और एल्स आपका मान लो इन फ्यूचर हस्बैंड को HIV हो गया, वो ट्रीटमेंट ले रहा है, आप किस करने से भी नहीं फैलेगा। याद रखो, किस करने, जो हमारा HIV का वायरस होता है ना, नॉर्मल जो ऐसा ये में होता है, क्या बोलेगा, वेदर, नॉर्मल इन्वायरमेंट, नॉर्मल ह्यूमिड होता है हमारा जो ये में बिल्कुल नहीं रहता है, उसे गर्म चाहिए होता है, डायरेक्ट ब्लड एकदम फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। तो चिंता मत कीजिए, हमें ड्रॉप गिर गया, मान लो HIV बीमार का एक ड्रॉप गिर गया, थोड़े ही देर के बाद मैंने ऐसा किया तो नहीं लगेगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि वायरस जो ऐसा नॉर्मल हवा पे बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता है, तो मुंह पे भी बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता है, स्किन में कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 चीज़ में सर्वाइव करता है, वो जो कि है खून में, जो कि आप नीडल शेयर करने से, और ये क्या बोलते हैं नीचे से आप इंटरकोर्स करने से HIV फैलता है बिना कॉन्डम का सेक्स करने से। तो थैंक यू सो मच। होप करता है आप लोग कुछ सीखेंगे, और कुछ ट्रीटमेंट वगैरह के लिए डाउट है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग HIV, रिगार्डिंग STD और रिगार्डिंग हेपेटाइटिस के बारे में। दवा फ्री का मिलता है एवरीथिंग। तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए बोल से मुझे मैसेज कर सकता है इनबॉक्स में। थैंक यू सो मच।